मटन चेरी, मटन चेरी, मटन चेरी। अरे आप लोग आ गए। सॉरी, वो मैं अगली हेरिटेज प्लेस ढूंढते ढूंढते ना मतलब साउथ चला गया था। Hello friends, I am Jay Soni and I am so happy to welcome you back in this mind-blowing series called Heritage of India. आप तो जानते ही हैं कि इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी प्लेसेस के बारे में which holds the prestige of national heritage and makes the best tourist destinations. अभी तक हम ऐसी ही कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेटली आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी तरह आपको भी ऐसी जगह पर घूमना पसंद है that gives you a vibe of traditional inheritance yet has a modern and peppy look, जहां की गलियां घूमते घूमते ऐसा लगता है कि कहीं हम फॉरेन कंट्री में तो घूमने नहीं आए, लेकिन असल में हम इंडिया के हार्ट में, इंडिया के शहरों में घूम रहे होते हैं। एक ऐसी जगह है which is a mixture of देसी वाइब and modern architecture, जिसे कोची के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज जो नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लोकेटेड इन फोर्ट कोची, केरला, द सदर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी कि इस जगह की ऐसी क्या खासियत है कि इट इज कंसिडर्ड अमंग्स इंडियाज हेरिटेज प्लेसेस। कोची से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर मटन चेरी बसा हुआ है। एक जमाने में ये स्पाइसेस यानी मसालों की खेती का होम ग्राउंड हुआ करता था। साथ ही यहाँ काफी टी ट्रेडिंग सेंटर्स पाए जाते थे। ये बात है कुछ 20th सेंचुरी तक की। आज ये एक कोस्टल एनक्लेव बन चुका है एंड इट इज एडॉर्न्ड विथ डिफरेंट कल्चर्स, बिलीव्स, कस्टम्स एंड फेथ्स। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को प्यार से चेरी कह के बुलाते हैं। As in it is a local term for street. पहले इन स्ट्रीट्स पर ज्यादातर सिर्फ मटन बुचरिंग शॉप्स पाए जाते थे। इसी रेफरेंस में इस जगह को चेरी नाम दिया गया, ऐसा कुछ लोकल्स का मानना है। Others say the name was given by the traders from foreign countries who couldn't pronounce Ancheri Matom. इसलिए उन्होंने मैट एंड चेरी कहना शुरू कर दिया। इस जगह पर कई सालों तक जूइश कम्युनिटी का वास्तव्य था। Jewish community states that the name Matan Cherry comes from two words, Mathana and Cherry. यहाँ मथाना का मतलब है गिफ्ट और चेरी का मतलब है लैंड और आइलैंड। ये सब मलयालम टर्मिनोलॉजीज है। ओरल ट्रेडिशंस में बताया गया है कि ये लैंड जूइश कम्युनिटी को हिंदू राजाओं की ओर से गिफ्ट के तौर पर मिली थी, इसलिए जूइश रूलर्स ने इस लैंड का नाम ऐसे रख दिया। सो इसके नाम को लेकर चाहे कितनी भी थियरीज हो, एक बात तो तय है कि दिस इज हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन प्रेजेंट टाइम्स। मटन चेरी इज लोकेटेड बिसाइड फोर्ट कोची। ये प्लेस इतनी एक्सेसिबल है कि यू कैन रीच हियर बाय एनी मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। पर पता है which is the most interesting way to reach here? You can take a boat from Ernakulam to explore Kerala's enchanting backwaters and eventually you can reach here. ये बोट राइड आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल साबित होगी क्योंकि you can enjoy the rare sightings of dolphins swimming in the waves. मटन चेरी टाउन जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। It is none other than मटन चेरी पैलेस। बहुत ही भव्य और शानदार पैलेस इस टाउन का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है। इट वॉज एन एलिगेंट गिफ्ट फ्रॉम द पोर्चुगीज ट्रेडर्स टू किंग वीरा केरला वर्मा। पहले इसे डच पैलेस के नाम से जाना जाता था। यहाँ जितनी भी प्लेसेस हैं हर एक के मल्टीपल नेम्स हमें देखने मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि द मल्टीपल ट्रूप्स ऑफ ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स हु टुक कंट्रोल ऑफ कोची हैड डिफरेंट प्लान्स ऑफ कंट्रोल। इस पैलेस के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मटन चेरी पैलेस is a two-storied palace. It is built in traditional Kerala Naluketu style. It is the traditional Kerala style of architecture with a courtyard in the middle and trust me, it is so rich in design कि एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। यहाँ के flooring is a mixture of burnt coconut shells, lime, plant juices and egg whites और सीलिंग बने हैं वुड कार्व डिजाइन्स और ब्रास कप्स के साथ। पैलेसेस के अंदर हमें तरह तरह के मुराल्स भी देखने मिलेंगे, executed in the best traditions of Hindu temple art, which are religious, decorative and stylized. The murals have been painted in rich warm colors in tempera technique. कोची के जितने भी रूलर्स रहे हैं उन सब राजा महाराजाओं की तस्वीरें इस पैलेस में लगाई हुई हैं। साथ ही यहाँ काफी एंटीक चीजों का कलेक्शन पाया जाता है, जैसे रॉयल अम्ब्रेला, सेरेमोनियल ड्रेसेस यूज्ड बाय द रॉयल्टी, कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड ड्राइंग्स। The palace was built and gifted by the Portuguese as a present to the king of Cochin around 1545. इस रीजन में पोर्चुगीज रूलर्स काफी समय तक रहे
तो यहाँ की हर मॉन्यूमेंट पर उनका इन्फ्लुएंस जरूर नजर आता है। आपने वास्को द गामा का नाम तो सुना ही होगा। He was a Portuguese explorer. When he arrived at Capat in 1498, he was welcomed by the Kochi rulers. At the time, Kochi rulers had exclusive rights to construct factories. Zamorian community से होने वाले repeated attack से बचने के लिए Portuguese community ने Kochi rulers की help की और कुछ देर तक वो इसी जगह पर राज करते रहे। Eventually, यहाँ Dutch rule आ गया before it was taken over by Hyder Ali and ultimately by the British East India Company. 1951 में मटनचेरी पैलेस रिस्टोर किया गया और तभी इसे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया। The palace again underwent a second restoration by the Archaeological Survey of India between 2007 to 2009. Authorities का मानना है कि the restoration raised the historical structure to a building and a museum of an international standard. The restoration aimed at showcasing its true grandeur. Restoration के पीछे दो important reasons थे: preserving its originality and yet highlighting the important facets. पैलेस के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि the palace is an architectural masterpiece showcasing the blend between colonial and Kerala architecture. So friends, I hope you enjoyed knowing about this hidden gem in Kerala. आपको इस पैलेस के बारे में क्या-क्या अच्छा लगा ये मुझे जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना ताकि वो भी नेशनल हेरिटेज के बारे में अच्छे से जान सके। Do subscribe to our Mind Wars YouTube channel and I will see you in the next episode. Stay tuned.